जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लड्डू गोपाल जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो व्रत कैसे करेंगे, व्रत का संकल्प कैसे लेंगे और सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, लड्डू गोपाल जी का फोटो में पूजा कैसे करेंगे और जन्म कैसे कराएंगे लड्डू गोपाल जी का फोटो में ही, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स सरल पूजा विधि, सरल और संपूर्ण पूजा विधि लड्डू गोपाल जी की। तो देखिए, सबसे पहले पूजा की चौकी लगाइएगा तो वहाँ पर जो है ना पीले कपड़े का आसन दे दीजिएगा, फिर लाल पीले कोई भी शुभ कलर के कपड़े का आसन दे सकते हैं। चौकी के पास थोड़ा सजावट कर लीजिएगा, फूल पत्ती से अच्छे से थोड़ा सजा लीजिएगा या गुब्बारा से भी आप सजा सकते हैं। उसके बाद पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी के फोटो को विराजित कर लीजिएगा, कृष्ण भगवान जी के फोटो को विराजित कर लीजिएगा और गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा। गौ माता अगर आपके यहाँ हो, गौ माता की मूर्ति हो तो वो भी रख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा और लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद पुष्प का आसन देकर बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा, उसमें घी भरकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा घी से, और घी नहीं हो तो तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना है, हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए प्रभु के समक्ष व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। व्रत का संकल्प देखिए आपको जो है ना सुबह ही ले लेना है, घर के मंदिर में संकल्प ले लीजिएगा। और उसके बाद पूजा जो है, जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में होती है। जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में होती है, तो जैसे 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, तो जन्म से आप 1 घंटा पहले जो है ना आप लड्डू गोपाल जी की फोटो हो, कृष्ण भगवान की फोटो हो, तो उस पर आप पर्दा कर दीजिएगा। आप पर्दा जो है ना पीले रंग का, लाल रंग के कोई भी शुभ कलर के कपड़े का, आप कोई भी शुभ कलर के रंग के कपड़े का आप जो है ना आप पर्दा कर दीजिएगा, कपड़े से ढक दीजिएगा तस्वीर को। उसके बाद एक खीरा ले लीजिएगा, डंटी वाला खीरा मिल जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। एक खीरा और एक सिक्का रख दीजिएगा पास में, और ठीक 12 बजे रात को घंटी बजाकर, ठीक 12 बजे रात को घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी का पर्दा हटाना है। तो इस तरह जो है ना आप लड्डू गोपाल जी का फोटो में जन्म करा सकते हैं, फोटो में तस्वीर में। तो पर्दा हटा दीजिएगा। 12 बजे रात को घंटी बजाकर, शंख बजाकर, आप शंख हो तो शंख भी बजा सकते हैं। उसके बाद नाल छेदन कर लीजिएगा, सिक्का से नाल छेदन करना है, सिक्का से ही आपको काटना है, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। सीधी दिशा में सिक्का से घुमाते हुए खीरा को डंटी की तरफ जो है ना, डंटी वाला भाग को काट लेना है, और इसे नाल छेदन बोला जाता है। और डंटी वाले भाग को जमीन में दबा दीजिएगा, और जो आगे का भाग बच जाएगा पूजा के बाद उसे प्रसाद के स्वरूप पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। खीरा देवकी का स्वरूप माना गया है, देवकी का संबंध माना गया है, इसीलिए से खीरा से जन्म कराया जाता है, तो खीरा रखा जाता है इसीलिए से, और खीरा से इस प्रकार से जन्म कराया जाता है। तो उसके बाद देखिए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे। कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा, जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा और जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक कीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी रोली से चंदन से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भाव स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे, गौ माता को भी। और उसके बाद पंचामृत स्नान कराया जाता है इस दिन, तो आप तस्वीर में भी जो है ना पंचामृत के छींटे दे दीजिएगा, तो आपका जो है ना जैसे लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान हो जाएगा। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, 5 चीज मिलाकर और छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद फिर जल से छींटे दीजिएगा और कोई हैंकी से अच्छे से पोंछ दीजिएगा, साफ सुथरा कपड़ा से तस्वीर को अच्छे से पोंछ दीजिएगा। तो इस तरह जो है ना आपके लड्डू गोपाल जी का आप जो है ना पंचामृत स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर वस्त्र हो तो वस्त्र समर्पित कर दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी को, और गौ माता को भी पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और वस्त्र के स्वरूप में गौ माता को भी कलावा समर्पित कर लीजिएगा, अक्षत समर्पित कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी को और गौ माता को। उसके बाद आपके पास जो भी फूल माला हो वो चढ़ा लीजिएगा।
लाल पीले रंग का फूल, जिस भी कलर का फूल माला आपको आसानी से मिल जाए आप फूल माला चढ़ा लीजिएगा। गणेश जी को भी चढ़ा लीजिएगा, लड्डू गोपाल जी को भी चढ़ा लीजिएगा, समर्पित कर लीजिएगा। गौ माता को भी समर्पित कीजिएगा, दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। अगर दुर्वा मिल जाए आपको तो दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को उस दिन आप जो है ना बांसुरी और मोर पंख जरूर से जरूर आप लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आइएगा। लड्डू गोपाल जी का आप तस्वीर में भी पूजा कीजिएगा तो भी जो है ना घर में जो है ना तस्वीर के पास जो है ना आप मोर पंख और बांसुरी ये 2 चीज़ आप जो है ना लड्डू गोपाल जी के पास जरूर से जरूर रखिएगा। इसलिए कि जो है ना मोर पंख और बांसुरी लड्डू गोपाल जी को बेहद पसंद है, बेहद प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप बांसुरी और मोर पंख जरूर से जरूर लड्डू गोपाल जी के पास रखिएगा। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले गणेश जी को भोग लगा लीजिएगा। जल का भोग, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइएगा, जल का भोग लगाइएगा, माखन का भोग लगाइएगा। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। और धनिया का पंजीरी बना लीजिएगा, धनिया भूंज कर और उसको पीस कर उसमें चीनी मिलाकर ड्राई फ्रूट मिलाकर पंजीरी बना लीजिएगा। धनिया पंजीरी का भोग लगाया जाता है। बहुत सी जगह आटा का पंजीरी भी बनाकर भोग लगाया जाता है। उसके बाद मिठाई का भोग लगाइएगा। फल में जो है विशेष रूप से खीरा चढ़ाया जाता है। आप 2 तरह 4 तरह 5 तरह का फल का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन आप 56 भोग भी बनाकर भोग लगा सकते हैं, या फिर सरल विधि से ये सारी चीज़ों का आप भोग लगा लीजिएगा। माखन मिश्री धनिया पंजीरी और पंचामृत मिठाई फल का भोग लगा लीजिएगा। और इन चीज़ों का भोग जो है ना आप लगा लीजिएगा, या फिर आप जो 56 भोग भी लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी के सारे भोग में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना जो है ना लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते, उनका भोग अधूरा होता है। तो तुलसी पत्ता जरूर से जरूर दे दीजिएगा लड्डू गोपाल जी के भोग में। और लड्डू गोपाल जी को भी समर्पित कीजिएगा तुलसी पत्ता। पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो दक्षिणा रख लीजिएगा। बाद में वो दक्षिणा आसपास में कहीं जो है कृष्ण मंदिर हो तो वहाँ जाकर दान पेटी में दान कर दीजिएगा। और अगर पास में मंदिर नहीं हो तो आप जो है ना पूजा का ही कुछ सामान खरीद लीजिएगा बाद में उस जो दक्षिणा रखें उससे। उसके बाद आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, या फिर जो है ना धूप दीप प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना कपूर से बिल्कुल सरल विधि से आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले प्रभु से क्षमा याचना कीजिएगा कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा, और प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कीजिए प्रभु। फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो लड्डू गोपाल जी से कृष्ण जी से कहिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पूजा के बाद जो है ना आप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इसमें जो है निर्जल व्रत किया जाता है, पूरे दिन जो है ना जल भी नहीं पिया जाता है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही न हो तो आप जैसे कि दिन में आप जल पी सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो तो जल पी सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत जो है ना निर्जला व्रत किया जाता है। रात्रि में 12 बजे जो है ना पूजन करने के बाद प्रसाद खाकर व्रत खोला जाता है। फ्रेंड्स राधे राधे, जय श्री